एक गांव में रवि नाम का आलू पूड़ी वाला रहा करता था। रवि की आलू पूड़ी गांव के लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। उसकी आलू पूड़ी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। एक दिन वे रोज की तरह आलू पूड़ी बेचकर घर जाता है। सारी कमाई उसकी पत्नी को दे देता है। पत्नी देखती है कि आज रवि को कोई टेंशन है। तब उर्मिला रवि से पूछती हैं। क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों हो? मैं रोज दिन भर इतना काम करता हूँ पर इतनी अच्छी बचत नहीं हो रही। महीने की 50-60 हजार तो बचत हो जाती है। नहीं ना, ये कोई बचत है। रवि के मन में लालच आ जाता है और वो अगले दिन पूरी को पतली पतली बना देता है ताकि लोग एक प्लेट की जगह 2-3 प्लेट खाएं। इस तरह रवि को बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। दूसरी तरफ लोग रवि की आलू पूड़ी की शिकायत रवि से करने लगे। क्या रवि भाई, पूड़ी पापड़ जैसी कैसे है? और सब्जी में आलू कहाँ है? ऐसा लगता है कि सब्जी में आलू ढूंढने के लिए मुझे खुद को ही उतरना पड़ेगा। रवि अपने ग्राहकों को कुछ भी बहाना बनाकर बात को टाल देता था। उसे टाइम जमींदार का एक आदमी आता है और रवि से बोलता है। जमींदार साहब के यहाँ बहुत बड़ा भोजन है। वहां गांव के सभी लोगों को खाने के लिए बुलाया है, इसलिए तुमको पूरे गांव के लिए आलू पूड़ी बनानी है। ये लो एडवांस। और बोला, जमींदार साहब की इज्जत का सवाल है और कोई गड़बड़ी ना हो। रवि बोला, हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। रवि दुकान का सारा काम जल्दी खत्म करके बाजार की ओर निकला और सब्जी खरीदने लगा। सब्जी खरीदते समय उसके मन में लालच आया और उसने कम पैसों की सब्जी खरीद ली और बाकी बचे पैसे अपने खुद के पास रख लिए। अगले दिन एक लड़के को लेकर वह जमींदार के घर पर पहुंच गया। वहां उन दोनों ने मिलकर आलू पूड़ी बनाकर तैयार कर दी और कुछ ही देर में जमींदार साहब के मेहमान आने लगे। की सुगंध से लोगों ने खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया, जबकि अभी आधा गांव खाने के लिए बाकी था। जो लोग अब खाने के पास आ रहे थे उन्हें रवि, खाना खत्म हो गया, चलो जाओ। आ गए भुक्कड़, पता नहीं कहां से। ये सब देखकर वह छोटा लड़का रवि से कहता है, ये तो गलत है ना, अभी तो आधा गांव बाकी है। तुमने इतनी कम आलू पूरी क्यों बनाई? रवि बोला, मैं क्या करूं, यह एक एक आदमी ही 4 प्लेट खा रहे हैं, तो इसका मैं क्या कर सकता हूं। और इस तरह लोग निराश होकर अपने घर वापस लौटने लगे। श्रम के मारे जमींदार साहब से भी कुछ न कहे और पूरे गांव में जमींदार साहब के यहां खाना न खाने की बातें चल रही थी। तभी वहां जमींदार साहब का एक खास आदमी ये सारी बातें सुन लेता है और गांव वालों से पूछता है। क्या तुमने जमींदार के यहाँ भोजन नहीं किया? भोजन बचा हो तब करे ना, भोजन ही नहीं बचा था। यह बातें सुनकर जमींदार के आदमी को रवि पर शक होने लगा। वे रवि के पास जाता है और रवि से पूछता है कि गांव वाले क्या बोल रहे हैं। रवि बोला, मैं क्या करूं, एक एक आदमी 4-4 प्लेट खा रहा था, इसलिए खाना कम पड़ गया और गांव के कुछ लोग भूखे रह गए। यह बात सुनकर जमींदार के आदमी को रवि पर विश्वास आ गया और जमींदार का आदमी वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद वहां वे छोटा बच्चा आता है। छोटा लड़का उसकी दुकान पर आकर उससे उसे दिन के पैसे मांगता है। एक तो मैं तुझे तनख्वाह देता हूं और ऊपर से उस दिन के पैसे दूं? नहीं है, पैसे जा। ये कहकर रवि उसे छोटे से बच्चे को भगा देता है। छोटा बच्चा जमींदार के आदमी के पास जाकर सारी बातें बता देता है। तब जमींदार का आदमी रवि का सारा खेल समझ जाता है और कहता है कि रवि को ज्यादा ही पैसे का लालच आ गया है। जमींदार का आदमी और वह छोटा लड़का दोनों दुकान की ओर निकल पड़ते हैं। रवि दोनों को अपनी ओर आते हुए देखकर वह घबरा जाता है। जमींदार का आदमी रवि से बोलता है, इस बच्चे ने तुम्हारा सारा सच बता दिया है, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। रवि घबराता हुआ बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और रवि ने उस बच्चे की मजदूरी और जमींदार साहब के जो पैसे चुराए थे वह सब वापस कर दिए। जमींदार साहब का आदमी कहता है, फिर भी जमींदार साहब की तो बहुत बुराई हुई ना, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।
तब रवि कहता है कि तो अब मैं क्या करूं। तब जमींदार का आदमी कहता है, तुम पूरी पंचायत में अपनी गलती मानो। और जमींदार का आदमी गांव के बीच पंचायत में ले जाकर सारी घटना का विवरण गांव वालों को बता देता है। ऐसे व्यवहार से गांव वाले रवि से नफरत करने लगते हैं और अब रवि की दुकान पर कोई भी आलू पूरी खाने नहीं आता था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।